अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में मैंने आप लोग को सबक नंबर 4 ए वतन तू सलामत रहे की पढ़ाई और वजाहत करवाई थी। आज हम उसकी जो मश्क है वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हैं अल्फाज मानी। तो आप लोग जल्दी से रफ रजिस्टर निकालें और अपने साथ अल्फाज मानी नोट करते जाएं। पहला लफ्ज है बाप, दरवाजा। दूसरा लफ्ज है पहनावा, लिबास। तीसरा लफ्ज है शानदार, आलीशान या खुशनुमा। चौथा लफ्ज है दिलकश। दिलकश के मानी है पसंदीदा। पांचवा लफ्ज है नवाजना, मेहरबानी करना। सयाह, सैर करने वाला। शनाख्त, पहचान। शनाख्त, पहचान। लुत्फ, मजा। लुत्फ की मानी है मजा। मुनफरिद, जुदा या अनोखा। आखिरी लफ्ज है जन्नती नज़ीर, जन्नत जैसा। अच्छा, मैंने आप लोग को होमवर्क नहीं दिया, आप लोग अपने साथ होमवर्क नोट कर ले। सबक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल नंबर 3 और 4। सबक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल नंबर 3 और 4 रफ कॉपी में लिख कर याद करें। रफ कॉपी में लिख कर याद करें। अच्छा, अब सवालात जो बात करने जा रहे हैं। पहला सवाल है किस्सा खानी बाजार कहाँ वाक़ई है और इसकी वजह शोहरत क्या है। किस्सा खानी बाजार कहाँ वाक़ई है और इसकी वजह शोहरत क्या है। जवाब, पहला पॉइंट, किस्सा खानी बाजार खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर शहर पेशावर में वाक़ई है। किस्सा खानी बाजार सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर शहर पेशावर में वाक़ई है। दूसरा पॉइंट, ये बाजार तारीखी अहमियत का हामिल है। ये बाजार तारीखी अहमियत का हामिल है। तीसरा पॉइंट, पुराने वक्तों में लोग यहाँ किस्से कहानियां सुनाया करते थे। इसलिए इस बाजार का नाम किस्सा खानी बाजार मशहूर हो गया। पुराने वक्तों में लोग यहाँ किस्से कहानियां सुनाया करते थे। इसलिए इस बाजार का नाम
किसा पानी बाजार मशहूर हो गया। यहां तक लिख लिया। अच्छा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2 है, लाहौर में तारीखी इमारत में से कोई सी 3 के नाम लिखें। जवाब, लाहौर की तारीखी इमारत में से इमारत की जमा कोई सी 3 के नाम मंदरज झेल हैं। पहला है बादशाही मस्जिद, दूसरा है शाही किला, तीसरा है हिरन मीनार। सवाल नंबर 3, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सवालिया निशान। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जवाब, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। कराची की आबादी बहुत ज्यादा है, तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो कराची है। जबकि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। अब सवाल नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सबसे खास बात क्या है। गिलगित बल्तिस्तान की सबसे खास बात क्या है। जवाब, गिलगित बल्तिस्तान की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड सिंदूर में मौजूद है। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जिसे सिंदूर मेला कहते हैं। इस मेले में पोलो समेत पोलो के साथ साथ दीगर कई इलाकाई खेलों के मुजाहरे भी होते हैं। अब हम सवाल नंबर 5 करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5 है, कश्मीर के रिवायती खाने और मशहूर पहनावे कौन से हैं। पहनावा, लिबास। तो जवाब, तफ्तान और गुशाबा। तफ्तान और गुशाबा कश्मीर के रिवायती खाने हैं। जबकि कश्मीरी कढ़ाई वाले चोगे, हेरन और कश्मीरी शालें कश्मीर के
मशहूर पहनावे हैं। अब सवाल नंबर 6, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों में कौन कौन सी बातें मुश्तरिक एक जैसे हैं, कोई सी 3 बताएं। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की मुश्तरिक बातें मंदरज झेल हैं। पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाज हैं। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान में रहने वाले लोग मेहनती और जिफाकश हैं। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तानी लोग रिवायात के पाबंद हैं। 6 सवालात हो गए। अब हम मश्की सवालात करने जा रहे हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त बयानात के सामने टिक और गलत बयानात के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है, सूबा बलोचिस्तान का सदर मकाम क्वेटा है, तो ये बात दुरुस्त है, तो इसके सामने टिक लगाना है। दूसरा है, सूबा पंजाब का सदर मकाम मुल्तान है, तो मुल्तान नहीं है, लाहौर है, तो इसके सामने क्रॉस लगाएं। तीसरा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सदर मकाम पेशावर है, तो ये बात सही है। सूबा सिंध का सदर मकाम कराची है, तो इसके सामने टिक लगाएं। फिर इसके बाद है, आजाद कश्मीर का सदर मकाम चन्नार है, तो ये गलत है, क्रॉस लगाएं। गिलगित बल्तिस्तान का सदर मकाम गिलगित है, तो ये ठीक बात है, इसके सामने टिक लगाना है। बोलो बोलो। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा मश्की सवाल हम करने जा रहे हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करके दायरा लगाकर सवाल मुकम्मल करें। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम यौम की जमा दिन गुजारे, तो ऑप्शंस की तरफ देख ले। सवात में, मुल्तान में, कराची में या जियारत में। तो हमने सबक में पढ़ा था कि जियारत में अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे। अब दूसरा है, हन्ना, सख्ता, सैफुल मलूक और छोटा गला नाम है आबशारों के, झीलों के, नदियों के या चश्मों के। तो झीलों के नाम है ये, ठीक है, हन्ना, सैफुल मलूक और छोटा गला। फिर इसके बाद है, दिलकश नजारों और खूबसूरती की वजह से जन्नती नजीर कहा जाता है। अच्छा, आप लोग बच्चे ये पहले कर ले, फिर मैं आप लोग को सवाल जवाब दोबारा शो कर दूंगी, ठीक है, दोबारा दिखा दूंगी। दिलकश नजारों और खूबसूरती की वजह से जन्नती नजीर कहा जाता है मरी को, कश्मीर को, सिंदूर को या कागान को। तो कश्मीर को जन्नती नजीर कहा जाता है, ठीक है। बाबी खैबर वाक़ई है सूबा सिंध में, सूबा पंजाब में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा बलोचिस्तान में। तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बाबी खैबर वाक़ई है, ठीक है। फिर इसके बाद है, पोलो की खिलाड़ी सवार होते हैं बैलों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर या घोड़ों पर।
तो घोड़ों पर सवार होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा मश्की सवाल हम करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 7। दी हुई मुहिम में पाकिस्तान के चंद शहरों के नाम छुपे हैं, उन्हें तलाश करके उनके गिर्द दायरा लगाए और दी हुई जगह में लिखे। तो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, मैंने उनको सर्कल किया हुआ है। पहले लाइन में खो है, नून है, काफ है, सीन है, क है, रो है, फो है और काफ है। तो इसमें से सीन के साथ कह को मिला ले और इसके साथ रो को मिलाए तो एक लफ्ज बन जाएगा और वो है शहर का नाम। कौन सी शहर का नाम? सक्खर। फिर इसके बाद आप देख ले, फो है, शीन है, अलिफ है, वाव है और रो है। तो फो के साथ शीन को मिला ले, अलिफ को मिला ले, वाव को मिला ले और रो, तो बन जाएगा पेशावर। फिर देख ले, काफ है, रो है, अलिफ है, चो है और छोटी है। तो काफ के साथ रो को मिला ले, रो के साथ अलिफ, फिर चो के साथ छोटी है, तो बन जाएगा कराची। फिर है यो, वाव और ब, तो ये बन जाएगा योब। अब इसके बाद है मीम, र और छोटी ये, तो ये बन जाएगा मरी। फिर इसके बाद आखिरी है ब, दाल, छोटी ये और नून, तो बदील। सक्कर, पेशावर, कराची, जोब। अच्छा, इसमें से एक रह गया अटक। अलिफ के साथ ट को मिला ले और ट के साथ काफ को मिलाए तो बन जाएगा अटक। लफ्ज अटक बन जाएगा। सक्कर, पेशावर, कराची, जोब, अटक, बदेन, मरी और खुशाब। अब इसके बाद है दिए हुए वाहिद अल्फाज के जमा और जमा अल्फाज के वाहिद लिखें। अब जहां पर वाहिद है तो उसका आप लोगों ने जमा लिखना है और जहां पर जमा है तो उस लफ्ज का आप लोगों ने वाहिद लिखना है। तो पहला दिया है, पहला लफ्ज वादी, तो वादियां, इसका जमा होगा वादियां। दूसरा है जंगल, तो इसका आएगा जंगलात। जंगलात का जो वाहिद होगा वो जंगल होगा। फिर दिया है लफ्ज चोटी, चोटी, तो इसके सामने जमा है चोटियां। फिर है नदी, तो नदी का जमा है नदियां। फिर है खंडर, तो खंडर का जमा है खंडरात। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सवाल जवाब इसके बाद मैं आप लोग को दोबारा शो करूंगी, दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आखिरी सवाल है, खाली जगह में मुनासिब हरूफ के जाड़ लिखकर जुमले मुकम्मल करें। वादी, मरी, सुबह, पंजाब, देश वाक़े हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? मैं। फिर इसके बाद है हमने पेशावरी चपली कबाब खाए। सुबह से शाम बारिश बरसती रही। शाहीन पहाड़ की चोटी पर बैठा है। हमें अपने वतन से मोहब्बत है। खिलौने के अंदर हैं। यहाँ तक मश्की सवालात मुकम्मल हो गए। अब आप लोग जल्दी से शाबाश सवालात जवाबात की स्क्रीनशॉट ले लें। पहला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि सखानी बाजार कहाँ वाक़ई है और इसकी वजह शोहरत क्या है। स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। फिर दूसरा सवाल, लाहौर में तारीखी इमारत में से कोई सी 3 के नाम लिख के, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। इसके साथ सवाल नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक, अब इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की सबसे खास बात क्या है? इसकी 3 पॉइंट्स है, तो शाबाश जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। फिर सवाल नंबर 5,
कश्मीर के रिवायती कहानी और मशहूर पहनावे कौन से हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। इसके 2 पॉइंट्स है। फिर सवाल नंबर 6, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों में कौन कौन सी बातें मुश्तरक एक जैसे हैं? कोई सी 3 बताएं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। होमवर्क में आप लोगों ने रहमत आलम की 2 सवालात याद करने हैं, सवाल नंबर 3 और 4। ओके, अल्लाह हाफिज।